हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेस अड्डा। दोस्तों आज यहाँ पर हम लोग सीटेट का पैरागोजी का क्लास ज़बरदस्त वाला देखने वाले हैं। आज यहाँ पे आपको बाल विकास का पैरागोजी का क्लास देखने को मिलने वाला है और आज के क्लास में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर 20 बार आए हुए हैं। जितने रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं आज हम सभी क्वेश्चंस को एक क्लास में देखने वाले हैं, एक क्लास में इसी क्लास में ख़त्म करने वाले हैं। जो कि सीबीएसई से जो क्वेश्चंस आपका बनता है सीटेट में, सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आज हम लेने वाले हैं। और आज कुल कितने क्वेश्चंस हैं? 25 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन और यूनिक यूनिक क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिया जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर लेट न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ों से टाइप किए हुए क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिस नहीं करना है, एक भी क्लास यहाँ पे आपको मिस नहीं करना है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का चौथा क्लास है। इसका 3 क्लास आपका हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप जाकर कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर टच करके सभी क्लासों को देख सकते हैं। अगर आप सभी क्लास देखते हैं, कन्फर्म है कि आपका 125 प्लस नंबर से कम नहीं आएगा, ऊपर ही आएगा। क्लियर है? डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। आप सभी को ग्रुप में ज्वाइन होना है ताकि हर क्लास हर क्वेश्चन आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अब सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो क्या, अब इसके आगे लगने वाला जो ये 4 शब्द जो आपके 4 आंसर हैं, इसी में आपको उसको ज्वाइन करना है। समस्त प्राणियों में पाई जाती है, ठीक है, तो समस्त प्राणियों में पाई जाती है, आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कहा गया है, प्रश्न नंबर दूसरे में कहा गया है कि बच्चों से अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श परीक्षा काल निम्न में से किसके समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, आदर्श प्रतीक्षा काल की बात यहाँ पे की जा रही है कि किसके समानुपाती होती है। इसका जवाब यहाँ पे आपको देना है। पहला यहाँ बोल रहा है कि पाठ्यक्रम में एक विशेष विषय को दिया गया समय या फिर प्रश्न का कठिनाई स्तर या फिर छात्र द्वारा पिछले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर देने में लगा समय या प्रश्न का वास्तविक जीवन से संबंध है। अब यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल गया होगा, वास्तविक जीवन से संबंध है। ठीक है, प्रश्न का वास्तविक जीवन से संबंध है। चौथा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? चौथा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए, यह तो आपका बिल्कुल, देखिए ये आपका बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही का सही है, ये भी आपका सही, लेकिन आपको इसमें गलत ढूंढना है। इसमें आपका क्या होगा? ठीक है, प्रश्न की कठिनाई स्तर। ठीक, यहाँ पे आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा। जीवन स्तर देखते ही आपको टिक नहीं मारना है। ठीक है, दूसरे का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। अब यहाँ पर देखिए, प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु या फिर पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु या फिर सामाजिक सर्वेक्षण हेतु या फिर वैश्विक अध्ययन हेतु। ये तीसरे में आपका क्या होगा? तीसरे में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, चौथे में कहा गया है कि अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। चौथे में अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण द्वारा। किसी द्वारा? निरीक्षण द्वारा अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। इसमें आपका
पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथे में आपका पहला वाला बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। यहाँ देखिए आपके प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है कि पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ आपका कौन सा है, ये यहाँ पे आपको बताना है। देखिए इसके हम आंसर की बात कर लें, बताइए इसमें आपका क्या होगा। इससे शिक्षण को कुछ समझ के लिए राहत मिल जाती है, यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, तीसरा भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है, ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा कि इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर किताब में जो आपके चित्र होते हैं, इससे कहीं ना कहीं बच्चों को पाठ समझने में आसानी हो जाती है। पांचवें का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। कहा गया है कि बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो ये किसका कारक होता है। अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव, या फिर घर का वातावरण, या फिर बालक की अपने समूह एवं मित्र मंडलीय के प्रति अभिवृत्ति, या फिर संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। इन चारों में से आपका क्या होगा। 6वें में आपका पहला वाला बिल्कुल सही यहाँ पर डिक हो जाएगा। क्या होगा, पहला वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है। देखिए 8वें में क्या कहा गया है। 8वें में कहा गया है कि इनमें से कौन सा गुण आम तौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है। 8वें की बात यहाँ पे की जा रही है। तो 8वें में आपका बहुमुख, आपका बहिर्मुखी, आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अलग अलग शब्दों के हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर बहिर्मुख आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9वां है। 9वें में आपसे कहा गया है कि शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है। अब यहाँ पर शिक्षण को अधिगम में बदलना है तो कैसे बदला जा सकता है, इसका जवाब यहाँ पे आपको देना है। देखिए इसमें कहा गया है कि परीक्षाओं का आयोजन करके, या फिर रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके, बिल्कुल गलत है। सामने शिक्षण पर बल देकर, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। अब यहाँ पर देखिए आपका जो यह प्रश्न है, यह प्रश्न देखते ही आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर 9वें का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे किसी पर बल नहीं देना है। ठीक है, रटने वाला काम नहीं करना है। आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 10वां है। 10वें में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की स्वीकृत विधि के रूप में स्वीकार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर देखिए समस्या परक सूची, इसमें आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, 10वें का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यहाँ पे आपका है। हर एक क्वेश्चन को हमने चुन कर यहाँ पर टाइप किया है, चुन कर हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, इसलिए बस मैं केवल आपसे एक लाइक मांगता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 10 क्वेश्चन हो गए हैं। इसी बात पर आप लोग इस क्लास को एक लाइक कर दीजिए। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यहाँ देखिए विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको, अब ठीक है यहाँ आपकी बात हो रही है, आपको
खेल से सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है, बतलाना चाहिए, या फिर उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, ठीक है। खेल के साथ खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। देखिए आपके जितने भी यहाँ पर उत्तर हैं सभी का जो माध्यम है, ठीक है, यहाँ देखिए उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। 11वें का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 11वें का तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वें का तीसरा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल का भावना का विकास करना चाहिए और आपको यानी शिक्षक को भी विद्यार्थियों के साथ खेलना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। 12वां यहाँ पे आपसे बोला गया है कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रस्तुत होता है। 12वें की बात हम यहाँ कर रहे हैं। 12वें में आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा का संकुचित अर्थ पहला वाला आपका यहाँ पर 12वें का बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इरफान खिलौनों के हिस्सों को देखने के लिए उन्हें तोड़ देता है, ठीक है, तोड़ता है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे। इरफान एक बच्चा है, ठीक है, वह जो भी उसके पास खिलौने हैं उसके हिस्से को देखने के लिए उसको तोड़ता है। तो आप बताइए क्या करेंगे। हमेशा नाराज़ रहेंगे, गलत, बच्चों पर गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। इरफान को खिलौने के साथ कभी नहीं तो खेलने देंगे, ठीक है, गलत आपका। बच्चों को तोड़ने फोड़ने का पूरा छूट होना चाहिए। देखिए उन्हें यह समझाएंगे कि खिलौने कमज़ोर होते हैं, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। यह आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है दोस्तों। बच्चे जो है जिज्ञासु होते हैं, वो जो भी उनके पास गुड्डा गुड़िया होते हैं प्लास्टिक या फिर कैसा भी, वो उन चीज़ों को तोड़ते हैं, देखते हैं कि आखिर इसमें क्या है या कैसे, या आवाज़ कहाँ से आ रही है। मतलब बच्चे जो है खिलौनों को तोड़ कर देखना चाहते हैं, ठीक, जिज्ञासु होते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करें कि हाँ इसमें ये होता है, कहीं ना कहीं उनमें सकारात्मक ऊर्जा का विकास भी होता है। तो आपका 13वें का तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। कहा गया है कि विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं है। विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं है। शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास है, नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास है, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। तो ये सबसे पहले जो आपका देखिए भूमि विकास है, इसको आप देखिए यहाँ काट दीजिए, ठीक, काट दीजिए। जब आपने 14वें का चौथा वाला काट दिया, यानी यह आपका ठीक गलत है, यह आपका गलत है। और ये यहाँ पे आपसे कहा गया है नहीं। क्या कहा गया है, ठीक, यहाँ आपसे कहा गया है नहीं। जो नहीं होगा, जो गलत होगा, ठीक, वही आपका सही होगा, ठीक है, वही आपका सही होगा यहाँ पर। यानी आपका यहाँ नहीं कहा गया है, तो आपका चौथा वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है, अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, बहुमुखी होते हैं, शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े होते हैं, कम क्रियाशील तथा कमज़ोर होते हैं, या फिर बहुमुखी होते हैं। बताइए। जिसके मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची, ठीक है, कंबाइंड फैमिली जो होती है उसको प्रजातांत्रिक आप बोल सकते हैं। तो वहाँ के बच्चे कैसे रहेंगे, इसका जवाब यहाँ पे आपको देना है। 15वें में आपका क्या होगा, अधिक क्रियाशील होंगे और बहुमुखी होंगे, ठीक है। 15वें में आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएंगे।
ना वो कमज़ोर रहेंगे, ना अंतर्मुखी रहेंगे, ठीक है, ना वो किसी काम में पीछे रहेंगे, वो क्रियाशील रहेंगे और बहुमुखी रहेंगे। 15वें में आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर 15 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए इसी बात पे आप लोग इस क्लास को लाइक करके एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 16वां है। कहा गया है कि वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या उत्पन्न होता है, ठीक है, जो बोलने, सुनने और लिखने में समस्या होती है, वह बालक किस डिस्लेक्सिया में आएगा, यानी किस विकार में आपको देखने को मिलेगा, किस रोग से वह ग्रस्त रहेगा, ये यहाँ पे आपको देखिए बताना है। डिस्लेक्सिया क्या होगा? डिस्लेक्सिया आपका हो जाएगा जो बालक बोलने, सुनने और लिखने में कमज़ोर होता है, उसे डिस्लेक्सिया के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास के वातावरण संबंधित कारकों को ही महत्व देता है? विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। आइए 17वें में आपका क्या होगा? अगर हम 17वें के सही आंसर की बात कर लें तो इसमें आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वें का चौथा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस पर आपको टिक करना है और टिक करके तुरंत आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है? कहा गया है कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। अब यहाँ पर पहचानना और विभेद का मतलब होता है अंतर, ठीक है। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने चीज़ों को पहचानने लगता है और चीज़ों में जो चीज़ें उसके पास होती हैं उसमें अंतर यानी विभेद करने लगता है। किस अवस्था में, यहाँ पर ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में। अगर हम इसके सही आंसर की बात कर लें तो इसमें आपका हो जाएगा पूर्ण संत्यात्मक अवस्था में, ठीक है। इसमें आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, पियाजे, वाइगोत्स्की, ठीक, कोहलर। यहाँ से आपको इन तीनों से आपको एक क्वेश्चन देखने को कन्फर्म मिलेगा, ठीक है। आइए यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19वां है। इसमें कहा गया है कि आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक करना होगा, ठीक है। उसमें क्या आवश्यक करना होगा? अपने वेतन का ज्ञान। ओ माय गॉड, ठीक, वेतन से बच्चों को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जब वेतन से बच्चों को कोई मतलब नहीं है तो इसमें आपका इन सभी भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सहकर्मी की योग्यता का ज्ञान, इससे बच्चों को कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, ठीक है, इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वें का आपका पहला वाला बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। 20वां में कहा गया है कि शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण होता है। किसमें अध्ययन किया जाता है? यहाँ 20वां की बात की जा रही है। 20 क्वेश्चंस में आपका नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। 20वें का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। इसके लिए आपको एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो मिलता ही है। आपके एक लाइक से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं अच्छे क्वेश्चन ढूंढ कर टाइप कर मैं आप तक पहुँचा सकूँ। यहाँ देखिए प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त होता है? प्राथमिक कक्षा की बात की जाए, देखिए आखिर प्राथमिक कक्षा में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना प्रयुक्त होता है,
उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए आप लोग 21 क्वेश्चंस का फटाफट आंसर दीजिए। समान शिक्षार्थियों, पिछड़े, प्रतिभाशाली या फिर मंद बुद्धि शिक्षार्थियों को, इसमें आपका क्या होगा? 21 में आपका पिछड़े शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, उपयुक्त होता है, क्योंकि जो पिछड़े बालक होते हैं उन्हें हस्त शिक्षा अगर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आगे चल के कुछ नया और यूनिक काम कर पाएंगे। 21 का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है, यहाँ 22 की बात कर लें, 22 में आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यह क्वेश्चंस हमने 3 से 4 बार ऐड किया है। ये क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस को आपको नोट करना चाहिए अपनी नोटबुक में। क्लियर? आइए 23 की बात कर लें। 23 में कहा गया है कि निम्न में से किसे नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है। अब यहाँ देखिए, नैतिक वृद्धि की 3 अवस्था और 6 चरणों की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है? अब बताइए इसमें से आपका क्या होगा? 23 में आपका क्या होगा? 23 में आपका कोहल वर्ग जी हो जाएंगे। ठीक, पहला वाला आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका 24 है। 24 में कहा जा रहा है कि जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है। अब यहाँ देखिए आप लोग, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से जब अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति को सीखने की प्रक्रिया चलती है, उसे क्या बोलते हैं? बताइए आपका क्या होगा? घर्षण होगा, विभाजन होगा, सामान्य होगा या फिर आपका सतत रूप से होगा? इन चारों में से आपका क्या होगा? अगर 24 के आंसर की बात कर लें, इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला आपका बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कहा गया है कि विकास की शेषवा अवस्था में संवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। बताइए, साक्षात्कार से, निरीक्षण से, अनुसंधान से या फिर वैज्ञानिक रूप से? 25 में आपका क्या होगा? 25 में आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि अभी यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस मैं यहाँ पर छांट कर और आपको देने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका मिस नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन भी हो जाइए। और कुछ भी आपको पूछना है, जानना है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर हर किसी का कमेंट देखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ और मैं उसका जवाब भी देता हूँ। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही एक नए क्लास में और नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।